Welcome student. Today we are going to start a new and very important point of journal entry, GST, Goods and Service Tax. This is the new product of government. Now there are three types of GST. CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड IGST इंटीग्रेटेड GST यानी कंबाइंड स्टेट एंड सेंट्रल GST. नाउ इन विच ट्रांजेक्शन which type of GST implemented? In our state transaction, suppose we are Gujarati and therefore in Gujarat, CGST and SGST separately chargeable in case of purchase and sale transaction. But if purchase and sales made in our state, then integrated GST implemented. Now, what is integrated GST? भाई इंटीग्रेटेड जीएसटी कुछ और नहीं है, वो सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी का टोटल होता है. वो टोटल करके जो आता है वो इंटीग्रेटेड होता है, दोनों का टोटल. याद रखिए, अगर हमारे स्टेट में ही हम ट्रांजेक्शन करते हैं परचेज सेल का, तो CGST एंड SGST सेपरेटली चार्जेबल. अगर हम इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं परचेज सेल का, तो इंटीग्रेटेड GST यानी कंबाइंड GST चार्ज होता है. इसमें कोई नई बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है. GST कोई बड़ी बात नहीं है, वेरी इजी. आप समझिए, एक ही शब्द में आपको पता चल जाएगा कि GST क्या है. Now, 2019 August 1st, date, particular, ledger folio, debit and credit. Goods of 50,000 purchased at 10% trade discount फ्रॉम सुरेश भाई ऑफ सुरेंद्र नगर, यानी हमारे स्टेट के, तो दोनों जीएसटी अलग से चार्ज होंगे. द पेमेंट इज मेड बाय चेक. लिसन मी केयरफुली. वैल्यू गिवन इन ट्रांजैक्शन 50,000. Here trade discount given and therefore trade discount chargeable first. 10% trade discount. 10% of 50,000 will be 5,000. Now real value 45,000. इसका कुछ नहीं होता, आपको पता है. Now here in our state transaction, therefore you see particular of GST on goods and on service. CGST 6%, SGST 6% and integrated GST 12%. मैंने आपको बोला था ना कि CGST और SGST दोनों का टोटली इंटीग्रेटेड होता है, दोनों का टोटल यानी इंटीग्रेटेड, और कुछ नहीं है इसमें. तो ये हमारे स्टेट का ट्रांजैक्शन है, उसमें दोनों ही अलग से चार्ज होंगे.
अगर परचेस करते हो तो गुड्स कम्स इन होता है, इसलिए उसमें जो जीएसटी पे करते हैं उसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं। अगर सेल्स करते हो तो गुड्स गोज आउट होता है, उसमें जो जीएसटी चार्ज होता है उसको आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। लिसन मी केयरफुली, हियर सीजीएसटी 6%, 6% of 45,000 2,700 रियल वैल्यू का 1% लेना है। एस जीएसटी ऑल्सो 6%, सेम अमाउंट होगी 45,000 6%, 2,700। नाउ टोटल अमाउंट 50,400, इसको परचेज बोलते हैं। नाउ गुड्स कम्स इन, real value 45,000, goods purchase, goods comes in, it must be debited 2019 April 1st, goods purchase, goods comes in, must be debited, purchase account debit, real value of goods 45,000. Here purchase and therefore GST payable, it is also our expense, or expense must be debited. Input CGST account debit, here 2,700. Input SGST account debit, also 2,700. Here amount paid by check and therefore cash goes out from bank. Here total amount given 50,400 to bank account with GST. Total amount payable 50,400. Being goods purchase. ऐसे होता है जीएसटी का ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट वन, गुड्स ऑफ 40,000 परचेज एट 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम विष्णु भाई ऑफ वाराणसी यूपी। ये आउट स्टेट का ट्रांजेक्शन है, इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग नहीं होगा, इंटीग्रेट लगेगा क्योंकि आउट स्टेट का मामला है। अगर हमारे स्टेट का मामला है, कान खोल के सुन लीजिए, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग चार्ज होता है, लेकिन अगर आउट स्टेट का मामला है तो इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है, उसमें अलग अलग नहीं लगता। वो 12% है, 6 and 6 12। Here name of person given, cash word not given, therefore it's a credit transaction, and you all know very well that in credit transaction cash discount not chargeable, cash discount chargeable only on cash transaction। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि नेम ऑफ पर्सन दिया है, कैश वर्ड नहीं दिया है, तो कैश डिस्काउंट यहाँ पे चार्ज नहीं हो सकता। ये भूल कराने के लिए आपको दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 40,000 वैल्यू ऑफ गुड्स, no cash discount chargeable. Here it's a out state transaction and therefore IGST chargeable 12%. IGST 12%. Total value 44,800. Goods purchased, goods comes in, and whenever goods comes in, it must be debited. Real value of goods 40,000. Date number for purchase account debit 40,000. We purchase goods 40,000, but instead of 40,000 here payable 44,800 because GST also payable, GST payable, and therefore our expense it must be debited. IGST input, ये goods purchase है इसीलिए input लिखना पड़ता है। IGST account debit 4,800. Here
Name of person given, cash word not given, it's a credit transaction, and in credit transaction you all know name of person necessary. Here Vishnu Bhai, goods purchased from Vishnu Bhai. Vishnu Bhai is giver, giver account credited to Vishnu Bhai account. $44,800 being goods purchased then after date number 7 goods of 60,000 sold at 10% rate discount to Himanshu Bhai, Himmatnagar. Your name of person given, cash word not given. It's a credit transaction. Goods of 60,000. Value of goods 60,000. Here at 10% trade discount, 10% TD must be deducted 6,000. 54,000 real value. इसका कुछ नहीं होता. Here हमारे स्टेट का ट्रांजैक्शन है इसलिए CGST और SGST अलग अलग लगेंगे. ये गुड्स परचेज सेल है, सोल्ड है. CGST 6% ऑफ 54,000. फर्स्ट ऑफ ऑल रियल वैल्यू का चार्ज होता है 3240. Here also SGST same percentage 6%, same amount 3240. Now total 60,480. Here name of person given, cash word not given, transaction is credit. Goods sold, goods goes out to which person? To Himanshu Bhai. Himanshu Bhai is receiver, receiver account debited. Himanshu Bhai account debit. Himanshu account debit 60,480. Listen me carefully. ये 54,000 गुड्स का और बाकी का जीएसटी का कुल मिला के 60,480 लेना पड़ेगा हिमांशु भाई के पास. तो उसका अकाउंट डेबिट इतना ही होता है जितना लेना होता है 60,480. Here goods sold, goods goes out, it must be credited to sales account. सेल्स में क्या आता है? रियल वैल्यू. ध्यान से देखिएगा 54,000 रियल वैल्यू. गुड्स गोज आउट क्रेडिटेड. अगर परचेस करते हैं तो CGST SGST हमारा एक्सपेंस होता है. अगर सेल्स करते हैं तो उसको क्रेडिट करना पड़ता है. टू सी आउटपुट, ये गुड्स गया है, आउटपुट है. टू आउटपुट CGST अकाउंट 3240 टू आउटपुट SGST अकाउंट 3240 being goods sold. Next one. Goods of 50,000 sold at 10% rate discount to शशिकांत ऑफ शिमला. ये आउट स्टेट की बात हो गई. एंड पेमेंट रिसीव्ड थ्रू चेक. डेट नंबर 11. हियर कैलकुलेशन करना पड़ेगा. 50,000 वैल्यू गिवन, माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट 5,000. रियल वैल्यू 45,000. इसका कुछ नहीं होता. ये आउट स्टेट का मामला है इसलिए IGST लगेगा. इंटीग्रेटेड जीएसटी वो 12% है. 12% ऑफ 45,000.
इसका 12% 5,400 50,400 total amount. Now, goods sold. That means cash comes in. Check amount received by check. Therefore, cash comes in bank account. Bank account debit. ये सेल है, देखिए टोटल कितना लेना है 50,400, 45 गुड्स का और 5,400 जीएसटी का, टोटल लेना है 50,400. बैंक अकाउंट डेबिट 50,400 टू गुड्स सोल्ड, गुड्स गोज आउट टू सेल्स अकाउंट, रियल वैल्यू ऑफ गुड्स 45,000 एंड हियर जीएसटी 5,400. ये सेल्स है इसलिए क्रेडिट होता है टू आउटपुट IGST account 5,400 being goods sold. Next one. Date number 15. 1/5 goods returned to Vishnu Bai at proportionate GST is adjusted. गुड्स परचेस किया था विष्णु भाई के पास से, ये डेट नंबर 4 में बोला गया है. वो रियल वैल्यू गुड्स की थी 40,000 और उसमें IGST लगा था, यानी ये आउट स्टेट का मामला होगा. तो गुड्स अगर परचेस करते हैं तो जीएसटी देना पड़ता है, अगर रिटर्न करते हैं परचेस किया हुआ गुड्स अगर हम वापस करते हैं तो जीएसटी हमको वापस मिल जाएगा. देखिए 1/4 गुड्स ऑफ विष्णु भाई, 1/4 ये परचेस किया था हमने विष्णु भाई के पास से, रियल वैल्यू थी 40,000, देखिए आप बराबर उसका 1/4 यानी 10,000 का गुड्स रिटर्न किया. तो देखिए वैल्यू रिटर्न 10,000, उसमें 12% जीएसटी लगा था. जब 40,000 का परचेस किया था तो 40,000 पे 12% जीएसटी हमने पे किया था. अब जब रिटर्न करते हैं तो जितना रिटर्न करते हैं उसका 12% हमको वापस मिलेगा. तो ये रिटर्न 10,000 का हुआ, उसका 12% IGST 12%, ये इसका 12% 1,200, 11,200 टोटल गुड्स रिटर्न. Here Vishnu Bhai, goods returned to Vishnu Bhai. Vishnu Bhai is receiver, receiver account debited. Vishnu Bhai account debit 11,200 to goods return, goods goes out to purchase return 10,000. एंड हियर टू IGST परचेस किया तब एक्सपेंस था, वापस मिलेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा 1,200 टू IGST अकाउंट 1,200 being goods return to Vishnu Bhai. नेक्स्ट वन, यहां पे आना पड़ेगा. Date number 18. 1/3 goods by Himanshu Bhai and proportionate GST is adjusted.
1/3 गुड्स बाय हिमांशु भाई। अभी हिमांशु भाई को हमने सोल्ड किया था, हिमांशु अकाउंट डेबिट लिखा था, देखिए उसमें गुड्स सोल्ड कितना किया था, रियल वैल्यू है 54,000 की, यहाँ पे देखिए आप बराबर देखिए, रियल वैल्यू है 54,000, उसमें से 1/3 रिटर्न किया, 54,000 का 1/3 कीजिए तो 18,000 होगा। तो वैल्यू रिटर्न हियर, ये हमारे स्टेट का मामला होगा, देखिए क्योंकि इसमें आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी दोनों अलग अलग लगाए हो, हमारे स्टेट में हो तो ही अलग होता है। तो हमारे स्टेट में ये रिटर्न हमने सेल किया था, तो जब रिटर्न होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों अलग अलग चार्ज करने पड़ेंगे। जब सेल किया था तो उसके पास से हमने ये दोनों जीएसटी लिया था, लेकिन अब उसको वापस करना पड़ेगा, प्लस सीजीएसटी 6% प्लस एसजीएसटी दोनों ही 6% है, 6% ऑफ 18,000 1,080, ये भी 1,080, टोटल 20,160। जब सोल्ड किया था गुड्स गोज आउट, अब वापिस आया तो गुड्स कम्स इन, इसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। रियल वैल्यू ऑफ गुड्स है 18,000, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 18,000, रियल वैल्यू ऑफ गुड्स। सीजीएसटी एसजीएसटी जब सेल किया था तब क्रेडिट हुआ था, अब वो रिटर्न होके वापिस आया तो डेबिट करना पड़ेगा। सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 1,080, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 1,080. It is written by Himanshu Bhai. Himanshu is giver. Giver account credited to Himanshu account 20,160 being goods return next one. A cupboard of 20,000 purchased from Sahajanand Furniture Mart of Ahmedabad. ओके, कपबोर्ड परचेस किया, अहमदाबाद से किया, तो उसमें दोनों जीएसटी लगाना पड़ेगा। 20,000 का 6% सी जीएसटी यानी 1,200 वो होगा। वैल्यू गिवन हियर 20,000, 6% CGST और 6% SGST, total 22,400. Cupboard comes in, must be debited, it's asset, date number 25. Cupboard account debit 20,000, परचेस किया है, जीएसटी देना पड़ेगा। सीजीएसटी अकाउंट डेबिट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, here goods sorry asset purchase, name of person given, cash word not given, it's a credit transaction, here name of person necessary. Cupboard purchase from which person? Sahajanand Furniture to S Furniture account. Giver account credited 22,400 being cupboard purchase, date number 28,
shop rent paid. Here listen me, it is not a goods, but it's a service. Expense means service. मैं आपको पढ़ाता हूं, आप मुझे फीस देते हैं, तो मैं आपको सर्विस देता हूं, कोई गुड्स नहीं देता हूं, तो उसमें सर्विस का जीएसटी लगेगा. हियर शॉप रेंट पेड, एक्सपेंस इनकम में सर्विस जीएसटी लगेगा. देखिए 2.5 सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी और इंटीग्रेटेड 5% का टोटल. तो ये अपने ही स्टेट की बात है, इसीलिए दोनों अलग अलग ही होगा. ये रेंट पेड 8,000 एंड 2.5% टोटल 5%, 400 rupees. From this 200 CGST and 200 SGST chargeable. Here rent means our expense. Expense must be debited. Rent account debit. Total amount 8,000. CGST account debit 2.5%. That means 200. SGST account debit also 200. Cash goes out to cash account. $8,400 being rent paid. Now sum is over. Total amount, grand total. अपने आप कर लीजिएगा इसका. थैंक यू वेरी मच. इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा.